कर्क राशि के धन और कुटुंब भाव पर ग्रहों के राजकुमार बुध वक्री अवस्था पर आ गए हैं। अब इनका वक्री अवस्था पर आने का प्रभाव क्या होगा आपके लिए, कितना आपके लिए सफलता कारक होगा, कहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, इस बात को समझेंगे। वास्तव में एक बड़े उलटफेर का समय चल रहा है, क्योंकि इसी बुध का संबंध डायरेक्ट हमारे माइंड से होता है, हमारे व्यापार से होता है, हमारी वाणी से होता है। बड़े बड़े ग्रहों को आपने बहुत देख लिया, शनि, राहु, केतु, देवगुरु बृहस्पति को आपने जाना। यदि उनके द्वारा अभी तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ है तो एक बार इस बुध पर आप विश्वास जता करके देखिए, क्या पता ये बुध आपका बहुत अनुकूल समय वापसी दिला जाए। माना जाता है कि जहां पर एक तलवार काम नहीं करता ना, वहां पर एक छोटी सी सुई काम करा जाती है। और उसी भांति आज इस बुध को समझते हैं, होने को तो ये सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन इसका प्रभाव इतना बलशाली होता है कि एक डिसीजन में यदि हमसे छोटी सी भूल भी हो जाए तो समझिए जरा कितना बुरा परिणाम निकल के सामने आता है। और वहीं पर एक अनुकूल डिसीजन हमारा हमें सफलता के श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंचा जाता है। और उसी क्षेत्र पर इनका आधिपत्य है बुध का। इसी बुध को समझते हैं। जैसे ही एक डेट आता है 5 तारीख का, ध्यान रखिएगा, ये जो प्रेडिक्शन है 5 तारीख से लेकर 5 अगस्त से लेकर के 10 अक्टूबर तक का प्रेडिक्शन होगा। हमने इसको 5 डेट में डिवाइड किया है कि कब कौन से डेट में कौन सी घटनाएं घटित होगी। इसलिए आप पूरा देखिएगा, समझिएगा, ताकि आप उस अनुकूलता के अनुसार अपना समय का निर्धारण कर पाते हैं। 5 तारीख का जैसे डेट आता है 5 अगस्त का, यही बुध वक्री अवस्था में आ जाते हैं। पूरे के पूरे 22 अगस्त तक इनका वक्रत्व प्रभाव होता है कर्क राशि के धन भाव पर। जब ये वक्री अवस्था में आते हैं तो वास्तव में किसी ग्रह के पास चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, वो ग्रह ज़्यादा चेष्टा बली हो गया। अब उस हिसाब से हमें वहां पर चेष्टा लगाने की आवश्यकता होती है, तभी आपको उसका पूर्ण परिणाम, शुभ परिणाम निकल करके सामने आएगा। जैसे कि ये धन भाव पर है, हमें इस टाइम पर ये ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। अर्थात पैसे का सारा लेखा जोखा इस समय पर हमको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि द्वितीय भाव यहाँ पर प्रभावित हो रहा है, चेष्टा बल यहाँ पर बढ़ रहा है, इसलिए परिवार में, अपने कुटुंब में क्या मुझे उत्तरदायित्व मिली है, कैसे मैं अपने कौटुंबिक वातावरण को सही रख पाता हूं, कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के, वहां मुझे अपना चेष्टा, अपना ध्यान लगाना है। और उसको ठीक करना ही इस बुध की सबसे बड़ी रेमेडी होगी, जो आपके द्वितीय भाव पर एक बड़ा धनराशि भी आपको दिला पाता है। द्वितीय भाव भी हमारे वाणी का होता है। हालांकि बुध का द्वितीय भाव पर वक्री होना आपकी वाणी की प्रबलता को सिद्ध करता है, फिर भी यहाँ पर अपने बातचीत, अपने कम्युनिकेशन के लिए हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि भाई मुझे और क्या सुधार कर सकता हूँ मैं, या और मुझे क्या बेहतर किसी से बातचीत के अवसर को तलाशना चाहिए, क्या मैं उस पर सुधार करके अच्छे की अनुभूति की प्राप्ति कर सकता हूँ। इस पर हमें चेष्टा बल लगाने की आवश्यकता होगी 22 तारीख तक, 22 अगस्त तक। अब समझिएगा, जैसे ही 22 अगस्त से लेकर के एक डेट आता है 28 अगस्त तक, होने को तो ये 1 हफ्ते का समय होगा, लेकिन इस समय पर एक ऐसी घटना घटित होती है जहां पर यही बुध आपके धन भाव को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपकी अपनी राशि है। अब बुध चूंकि आपके अपने राशि को छोड़कर ही तो आगे बढ़े हैं, अब पुनः फिर से आपकी राशि पर आ रहे हैं, मतलब कि कुछ न कुछ कमी रह गई थी, उसको सुधार करने के लिए आए हैं, या क्या समझते हैं। जब यहां पर ये आएंगे, आपके अपने राशि पर आएंगे, तो स्वास्थ्य के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन ये 12वें घर का भी प्रतिफल देंगे। अब 12वां घर काहे का हो गया? 12वां घर हो गया आपके स्वास्थ्य में चिकित्सालय संबंधी खर्चों का। तो उन 1 हफ्ते में 22 अगस्त से 28 अगस्त तक अपने स्वास्थ्य पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी वक्री हो रहे हैं, तीसरे भाव के स्वामी वक्री हो रहे हैं। इसका हमें ध्यान रखना होगा 1 हफ्ते तक। फिर जैसे ही अगला डेट आता है 28 अगस्त से 4 सितंबर का डेट, उसी टाइम पर यही बुध देव हैं, वो पुनः फिर से डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। मार्गी हो करके ये आपके अपने राशि पर इनका प्रभाव रहेगा। अब ये एक ऐसा समय होगा कि जहां पर ये पराक्रम के स्वामी हैं, लगन पर आए हैं, इसलिए इस समय पर हम पराक्रमी बनेंगे। किसी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर ज्यादा साहस आएगा। कोई काम हम नहीं कर पा रहे हैं, जिस काम का रिजल्ट हमको नहीं निकल पा रहा है, वो रिजल्ट निकल करके सामने आएगा। अब इस समय पर बुध का एक कनेक्शन बनता है सीधे सप्तम भाव पर, क्योंकि बुध की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो जो लोग व्यापार क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और उस बुध स्वयं व्यापार के कारक ग्रह माने गए हैं, उनको व्यापार में एक नई प्रतिष्ठा प्राप्त होना,
एक नई जागृति प्राप्त होना। जो लोग विवाह संबंधों की तलाश कर रहे हैं, बुध का कनेक्शन बनता है, सातवीं दृष्टि बनती है, किसी किसी संचार माध्यमों से आपका विवाह होगा। क्यों संचार माध्यम? आपका ध्यान रखिएगा, आपका बिजनेस और आपका विवाह ये दोनों ही संचार माध्यमों से ही फिक्स होगा। कारण क्या है कि तीसरे भाव के स्वामी ही बुध बनते हैं और बुध की दृष्टि पड़ रही है सीधे सातवें भाव पर। तो इस समय पर कोई ऑनलाइन संबंधी कार्य में भी आपको सफलता मिलती है, व्यापार में सफलता मिलती है, किसी के माध्यम से आपके विवाह की जागृति भी यहाँ पर निकल करके सामने आती है। अगला डेट समझिएगा, 4 सितंबर से 23 सितंबर को यही बुध फिर आपके अपने राशि को छोड़ जाएंगे और जहां पर ये अभी वर्तमान में प्लेस्ड हैं वहीं पर ये फिर से उपस्थित हो जाएंगे। अब यहां पर ये डायरेक्ट होकर के आर्थिक वृद्धि को यहां पर मजबूत बनाएंगे। कोई इन्वेस्टमेंट संबंधी काम आपका होगा, क्योंकि 12वें घर के स्वामी धन भाव पर आए हैं। 12वां घर हमारा खर्चा है, धन स्थान पर आए हैं। कोई खर्चे हो सकते हैं, और खर्चे कैसे होंगे? तो कुटुंब पर खर्चे हो सकते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए जो आवश्यक कार्य है उस पर ये खर्चे कराएंगे। चूंकि ये द्वितीय भाव पर आएंगे, इस कारण द्वितीय भाव पर ये डायरेक्ट होंगे, इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण को ये मजबूत बनाएंगे। भाई बुध हमारा व्यापार है, तो इसलिए हमारा कर्म क्षेत्र हो, क्योंकि दसम से दसम भाव भी हमारा व्यापार होता है, इसलिए हम चाहे नौकरी में हो चाहे बिजनेस में हो, दोनों ही क्षेत्र में हमारे लिए आर्थिक प्रगति का एक सोर्स निकल करके सामने जरूर आता है। अब चूंकि ये यहाँ पर रहेंगे, धन भाव पर रहेंगे, इनका कनेक्शन बैठता है शनि देव से। आपको पता है कि आपके ठीक अष्टम भाव पर शनि चल रहा है, जिनका अढ़ैया का प्रभाव भी आपको बना हुआ है। अब शनि भी यहाँ पर, शनि की दृष्टि बुध पर पड़ेगी और बुध की दृष्टि शनि पर पड़ेगी। दोनों ही ग्रह एक दूसरे के संग संबंध बनाएंगे और दोनों ही ग्रह एक दूसरे के परम मित्र भी होते हैं, और इसी प्रकार से मित्रता को निभाते हुए कुछ नए अनुबंध निकल के सामने आ सकते हैं। कोई नए अनुबंध होंगे, किसी के साथ नया कनेक्शन बनेगा, कोई डील नया हो सकता है, कोई अचानक से कोई धन प्राप्ति का सोर्स बन जाता है, क्योंकि शनि अष्टम भाव से देख रहे हैं जो अचानक से कार्य को प्रदर्शित करता है। अब कैसे इस गोचर को हम एक बेहतर गोचर बना सकते हैं, इसको समझिएगा। बुध का कनेक्शन होता है बहन, बुआ, बेटी से, इसलिए सदैव उनके संग अपना कनेक्शन, अपना व्यवहार सदैव अनुकूल बना करके रखिए। जितना आप बहन, बुआ, बेटी से अपना संबंध अच्छा बना करके रखते हैं, उनके साथ कोई विवाद नहीं होती, उतना बुध आपका अच्छा रहता है। जितने वो प्रसन्न रहेंगे, समझिए आपका बुध प्रसन्न हुआ, और सदैव के लिए तो जो खर्चों से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि बुध 12वें घर के स्वामी हैं और साथ ही साथ तीसरे घर के स्वामी हैं। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आता है कि मैं किसी काम को पूर्ण रूप से कर सकता हूं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।